आज हम प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है वो करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो सबसे पहले हमें एक संख्या रेखा बनानी है। वो किस प्रकार बनानी है वो थोड़ा पहले ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि हम ये क्वेश्चन यदि करते हैं तो संख्या रेखा के दोनों तरफ तीर लगाना है। अब एक रेखा खींच ली और उसके दोनों तरफ एरो के निशान लगा लिए। अब यदि हमारे परिमेय संख्या धनात्मक है तो हमें संख्या है वो 0 से इस तरफ यहाँ पे आएगी, यहाँ पे निरूपित होगी 0 से इधर। यदि ऋणात्मक है तो हम 0 को इधर लिखेंगे और फिर हम बाकी वाली जो संख्या होगी परिमेय संख्या वो इधर लिखेंगे। अब इसमें 0 है और यहाँ पे समझे समझना है कि यहाँ पे जो है ना हर, इस हर से एक कम यानी कि 4 - 1 कितना हो जाएगा 3 होगा। यानी कि जो आपकी काउंटिंग है उसमें प्रत्येक के बीच में 3 आएगा, यानी कि 0 1 और यानी कि ये और ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे 2 और ये डिस्टेंस इसमें आगे होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे आएगा 3 आएगा। अब ये चीज ध्यान रखना है कि यदि परिमेय संख्या का 4 है तो 4 से 1 कम यानी कि 3, यानी कि जो आपके प्रत्येक ये गैप है इसमें प्रत्येक में 3 छोटी लाइन चाहिए। 3 छोटी लाइन यानी बीच में प्रत्येक के बीच में 3 छोटी लाइन चाहिए, यानी कि एक ये होगी, एक ये और ये। अब इसके ये 4 हिस्से हो गए, यानी कि प्रत्येक पार्ट में 4 हिस्से करने हैं, 1 2 3 4। इसी प्रकार इसके भी 4 करने हैं। 4 करने हमें 3 लाइन खींचनी पड़ेगी, इसमें भी खींचनी, यहाँ पे भी खींचनी। अब इस प्रकार से हमें प्रत्येक के 4 भाग करने हैं। और अब ये देखना है कि यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, तो यानी कि 0 के बाद हमें 7 भाग लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि अब ये जो हमारी करीब संख्या है 7/4 यहाँ पे आएगी। ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से ये ध्यान देना है। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें -5/6 है, यानी कि हम संख्या रेखा बना रहे हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0 लिख लेते हैं। तो अब हमारा जो -5/6 है वो 0 से इस तरफ में आएगा। इसमें जो हर है वो 6 है, यानी कि प्रत्येक पार्ट के 6 भाग करने हैं। यदि 6 भाग करने हैं तो लाइन जो है वो एक कम यानी कि 5 खींचनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 और ये इसके बराबर नाप का गैप हम इधर रखते हैं यहाँ से। तो हमारा दूसरा भाग वो यहाँ है, यानी कि सबसे पहले हम सीधी पूर्ण संख्या के रूप में लिख देते हैं 0 1 2। अब यहाँ पे हमें 6 भाग करने हैं। 6 भाग करने हैं तो प्रत्येक के 5 लाइन खींचनी, बीच में 5 छोटी लाइन खींचनी। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 और 5, इनकी भी दूरी आपस में बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे 6 भाग हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। अब हमें लेना है -5, यानी कि माइनस में इधर लेना है, यानी कि ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसके भी कर दो, 1 2 3 4 और ये 5। अब यहां से हमें 5 भाग लेने हैं। जब माइनस वाली संख्या होती है तो 0 से इस तरफ लेना है,
ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 5, तो यहाँ पे आएगा -5/6। अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं हम, ये -1/6 होगा, ये -2/6 होगा, ये -3/6 होगा, ये -4/6 होगा, सॉरी ये होगा -4/6 और ये हो जाएगा -5/6। इसको हम 6/6 बोलेंगे, 6/6 का मतलब 1 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम, जैसे ये हो जाएगा 1/4, ये 2/4, ये 3/4, ये 4/4, ये 5/4, ये 6/4 और ये 7/4। इस प्रकार परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इसमें 3 संख्या, तीनों को एक ही संख्या रेखा के ऊपर निरूपित करना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे संख्या रेखा, ये हम बनाते हैं संख्या रेखा। अब तीनों संख्या ऋणात्मक है, इसका मतलब ये 0 से इस तरफ आएगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बना देंगे 0। अब एक बात ये है कि जो बड़े वाला भाग है, जैसे इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था, और इसमें इतना ये बढ़ा लिया हमने, तो इसमें कितना बड़ा होगा, तो देख लो यहाँ पे इसका हर है 11 है। अब ऊपर अंश जो बड़ा से बड़ा है -2, छोटे छोटा है -9। अब ये दोनों 11 से कम है, इसका मतलब जो ये 11 भाग है ये आएंगे 0 और 1 के बीच में ही आएंगे। इसका मतलब हम 0 और 1 तक ही लिखेंगे तो काम चल जाएगा। यानी कि हमें इसका हर जो है वो 11 है, तो 10 लाइन खींचनी पड़ेगी। 11 भाग करने के लिए 10 लाइन खींचनी पड़ेगी। इसका मतलब ये 1 हो गई, 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, यहाँ 8 हो जाएगा, या 9 हो जाएगा, और यहाँ 10। अब ये यहाँ पे आ गया 1, यानी कि अपने को 11 भाग करने हैं, तो लाइनें 10 खींचनी है, यानी कि एक बड़े भाग के हमें पूरे भाग करने हैं। 11 भाग करने के लिए 10 लाइनें खींचनी पड़ेगी। अब ये -1 हो जाएगा। अब जो प्रत्येक भाग है वो -1/11, यानी कि 1/11 माइनस। तो सबसे पहले प्रत्येक अलग लिखो तो अलग बात है, नहीं लिखो तो चलेगा पूरा। और ये दूरियां बराबर होनी चाहिए सबकी। अब सबसे पहला -2/11, तो यानी कि ये 0 वाला लाइन को छोड़ देंगे, उसके बाद गिनेंगे 1 और 2, यानी कि ये यहाँ पर दूसरा लाइन यहाँ आ रही है, तो ये हो जाएगा -2/11। फिर -5 है, 2, ये 3, 4 और ये 5, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा -5/11। फिर -9, ये 6, 7, 8, 9, यानी कि ये आएगा आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -9/11। अब इस प्रकार से इसका आंसर ऐसे होगा। ध्यान एक ही चीज रखनी है कि हमें माइनस वाली संख्या है, सब ऋणात्मक परिमेय संख्या है, तो 0 से इस तरफ निरूपित होगी, और धनात्मक परिमेय संख्या है तो 0 से उस तरफ यानी राइट हैंड की तरफ तो निरूपित होगी। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि लाइनें कितनी खींचनी है, एक बड़े भाग में कितने भाग करने हैं। यदि मान लो 11 भाग करने हैं तो लाइन एक कम खींचनी है, यानी 10 लाइनें खींचनी है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जैसे 0 से 1 और 1 से 2 कितनी लेनी है, ये बड़े वाले भाग कितने लेने हैं वो डिपेंड करना है तो परिमेय संख्या का अंश होगा उस पर। यदि अंश बड़ा है हर से, जैसे इसमें बड़ा था, यहाँ पे जो अंश है वो 7, 10, 4 से बड़ा था, इसका मतलब एक भाग कंप्लीट आ गया, दूसरे का भी कुछ हिस्सा आ गया। जैसे दूसरे के इसमें 3 भाग आ गए और पहले के 4, 3 और 7,
यदि कुछ और बड़ा होता तो इसका भी हमें लाइनें काम में लेनी पड़ती। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। इसमें 2 से छोटी होने का मतलब हमें संख्या वैसे पूर्ण संख्या में भी ले सकते हैं और पूर्णांक में भी ले सकते हैं और p/q वाले भी ले सकते हैं। 2 से छोटी यानी 2 से कम होनी चाहिए, तो एक तो हम 1 ले लेते हैं 2 से छोटी। 0 भी ले सकते हैं और 0 और 1 के बीच में 1/2 भी ले सकते हैं और फिर 0 से कम -1/2 भी ले सकते हैं और -1 भी ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी संख्या होती है। इनमें से 2 से छोटी संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। अपने को कोई भी उनमें से 5 लिखनी है। 2 से छोटी होने का मतलब हो गया इसमें ज़्यादातर संख्याएं जो आएगी वो आएगी ऋणात्मक संख्या आएगी। अब इसमें कोई जरूरी नहीं है, p/q वाली ले सकते हो और पूर्णांक संख्या भी ले सकते हैं। और यदि हम समझते हैं कि 2 से छोटी, सबसे पहले यदि हम समझे 2 से छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी तो 1 होगी और एक परिमेय संख्या भी होती है तो 1 ले सकते हैं। 1 से 1 और 0 के बीच में 1/2 फिर 0 फिर -1/2, इसमें से हम कौन सी भी ले सकते हैं। और हमें लगता है कि 2 से छोटी 1 यदि हम पूर्णांक लेते हैं, पूर्णांक की परिमेय संख्या होती है तो 1 के बाद में छोटी संख्या होती है पूर्णांक। 0 के बाद छोटी संख्या होती है -1 से छोटी होती है -2 से छोटी होती है -3 इत्यादि। ऐसे बहुत सारे संख्या हैं, हम कोई भी 5 ले सकते हैं। तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। इसमें जो परिमेय संख्या होती है वो अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। तो हम कोई भी एग्जाम्पल संख्याओं पे दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी यानी 2 परिमेय संख्या दी हुई है, उनके मध्य यदि हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए 2 विधियां हैं। सबसे पहली विधि है समान हर बना के, यानी कि दोनों परिमेय संख्याओं के असमान बना के और उनके मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी। दूसरी विधि है माध्य विधि, और माध्य विधि करके भी हम परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जब हमें संख्याएं ज्यादा निकालनी हो दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में तो हम समान हर बनाने वाली विधि ही काम है। तो सबसे पहले समान हर कैसे बनाएंगे ये सोचना है। यहाँ पे है -2/5 और 1/2। अब समान हर का मतलब ये हो गया 5 और 2 का लसअप कितना होगा, एलसीएम 10 होगा। यानी कि 5 व 2 का इसको रखकर ही बनेंगे, लसअप हो जाएगा 10। यानी कि हम बटे के अंदर 10 बना, 10 बनाने से यदि हम 10 बना लेते हैं, जैसे अब यहाँ पे -2/5 है, इसको 10 बनाने के लिए हमें यहाँ से इसके हर को 2 से गुना करना पड़ेगा। यदि हर को 2 से कर रहे तो अंश को भी 2 से करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा -4/10। इसी प्रकार हम दूसरी परिमेय संख्या है 1/2। 1/2। अब इसमें भी यदि हर को हम 10 बनाना है तो 10 बनाने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें भी अंश को हम करेंगे 5 से गुणा। यदि हर को 5 से कर रहे हैं
तो अंश को भी 5 से गुना करना पड़ेगा, तब ये कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 2 पंच 10, इसका भी हर बन गया 10। अब इन दोनों में क्या है, ये जो हर है वो समान बन गया। अब समान हर बन गया है तो -4 से 5 के बीच में कौन कौन संख्या होती है? -3 होता है, -2 होता है, -1 होता है और 0 होता है। फिर 1 2 3 4, यानी कि -4 से 5 के बीच में कुल संख्या होती है 8, जबकि हमें चाहिए 10 सही है। 10 सही है तो हम क्या करेंगे, इसके हल को 10 की जगह 20 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 10 की जगह 20 बना लेते हैं। तो जैसे 2/5 है, इसको हम 20 बनाना है। 2/5 यानी कि इसके हल को 20 बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा, तो अंश को भी करना पड़ेगा 4 से गुना। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का बट्टे में 20। अब दूसरी परिमेय संख्या है 1/2। इसमें भी हमें बनाना है 20। 2 को 20 कैसे बनाएंगे? 10 से गुणा करके बनाएंगे, तो अंश को भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। अब 10 से कम 10 और 10 दूनी 20, यानी जो हमें परिमेय संख्या है -8/20 और 10/20, इन दोनों के बीच में 10 परिमेय संख्या होगी, वही इनके मध्य वाली होगी। तो -8 और 10 के बीच में -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0, 1 2 3 4 9, यानी कि इतनी संख्या होती है। इनमें से हम कोई भी ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं -5 से, तो क्या हो जाएगा -5/20 -4/20 -3/20 -2/20 -1/20 0 1/20। अब प्लस वाली संख्या देखें, ऐसे करके हम 20 संख्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा -2/5 और 1/2 को समान हर वाली परिमेय संख्याओं में परिवर्तित कर लेना। अब ये लिख लेंगे हम, और परिवर्तित में ध्यान रखना है कि दोनों के हर का जो एलसीएम है, लसअप है, वही बनेगा। तो 5 और 10 का लसअप 10 होता है। 10 से हमने ट्राई किया था, सीधी हमारे पास 10 संख्याएं नहीं आ रही थी, इसलिए हम क्या बनाएंगे 20 बनाएंगे, यानी कि -2/5, इसको हम 4 से गुणा करेंगे, और 4 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा -8/20। और 1/2 में भी हम करेंगे, 10 से गुणा करना पड़ेगा, तब मिलेगा 10/20 के मध्य परिमेय संख्या। निम्न है, कौन कौन सी हो जाएगी? -7/20 -6/20 -5/20 -4/20 -3/20 -2/20 -1/20। इसके बाद में 0/20 भी हम ले सकते हैं, तो 0/20 को 0 लिखेंगे, 3 3 6 तो 8, 1/20 और 2/20। इस प्रकार से ये हमारा उत्तर हो गया। इस प्रकार से हम संख्याएं निकाल सकते हैं। वैसे अपरिमित रूप से अनेक होती है, कोई भी 10 संख्याओं के आप आंसर दे सकते हैं।